ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ सिर्फ एक से दो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर फोकस करो तो कंसिस्टेंसी मिल सकती है, और टीजीआईएफ उन्हीं सेटअप्स में से एक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टीजीआईएफ बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूं, जो मेरी फेवरेट स्ट्रेटजीज में से एक है। और इस वीडियो में आप टीजीआईएफ को सीखने के साथ साथ इसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना भी सीख जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टीजीआईएफ। तो टीजीआईएफ को समझने के लिए आपको सबसे पहले वीकली कैंडल को समझना पड़ेगा। एक वीकली कैंडल जो फॉर्म होती है वो किस तरीके से फॉर्म होती है। ऑन द राइट साइड वी हैव अ बेयरिश कैंडल एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव अ बुलिश कैंडल। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक बुलिश या बेयरिश कैंडल फॉर्म कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बुलिश कैंडल की बात करते हैं। प्राइस ने ओपन किया, फिर मैनिपुलेट किया लोअर, ओपन, लो, देन उसके बाद प्राइस ने हाई और क्लोज किया। अब ये जो हाई से लेकर क्लोज है वीकली कैंडल का, दैट कैन बी अ टीजीआईएफ। अब ये टीजीआईएफ 100% कब फॉर्म होगा ये मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हमें फॉलो करने हैं। बट अगर हम बेरिश की बात करें तो प्राइस ओपन होती है, उसके बाद प्राइस ने एक हाई बनाया, उसके बाद लो से जो क्लोज तक का जो इसका सफ़र है दैट इज टीजीआईएफ। अब अगर हम इसी वीकली कैंडल को ब्रेक डाउन करें डेली कैंडल्स के अंदर, सो यहाँ पर अगर आप देखो तो मंडे को प्राइस ने लो फॉर्म किया, प्राइस ओपन हुई, प्राइस ने एक बेयरिश कैंडल फॉर्म किया, और ट्यूसडे से प्राइस ने ट्यूसडे टू थर्सडे प्राइस ने एक्सपेंड किया, और उसके बाद थर्सडे से फ्राइडे तक जो हमारी क्लोजिंग है, ये फ्राइडे वाली हमारी कैंडल है। तो ये वाली जो कैंडल है हमारी दैट इज टीजीआईएफ, जो कि फ्राइडे को फॉर्म होती है। अगर बेरिश में भी हम बात करें तो मंडे को प्राइस ने हाई बनाया और ट्यूसडे टू थर्सडे प्राइस ने एक्सपेंड किया, और ये जो फ्राइडे वाली कैंडल है दैट इज टीजीआईएफ। तो टीजीआईएफ का मतलब यही होता है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। अगर आपको पूरे वीक में सेटअप नहीं मिला तो टीजीआईएफ एक ऐसा सेटअप है जो कि आप कंसीडर कर सकते हो कि फ्राइडे के दिन ये सेटअप बन सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं। बट इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज को आपने फॉलो करना है। अगर वो क्राइटेरिया मेट हो जब भी आप टीजीआईएफ सेटअप को ट्रेड कर सकते हो। तो द फर्स्ट स्टेप इज हाई और लो मस्ट बी फॉर्म ऑन मंडे और ट्यूसडे। पहला स्टेप यही है कि मंडे या ट्यूसडे को हाई या लो फॉर्म हो जाना चाहिए। तो मंडे को अगर आप यहाँ पर देखो तो मंडे को प्राइस ने यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, मंडे को प्राइस ने एक बेरिश कैंडल फॉर्म किया, और उसके बाद प्राइस ने ट्यूसडे को लो ऑफ द वीक बनाया। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा मेट हो चुका है, लो मस्ट बी फॉर्म्ड ऑन मंडे और ट्यूसडे, और इस केस में प्राइस में लो फॉर्म हुआ है ट्यूसडे को, और प्राइस ने एक्सपेंड किया ट्यूसडे थ्रू थर्सडे। अगर वेंसडे को लो फॉर्म हो जाता तो हम फ्राइडे को बिल्कुल भी टीजीआईएफ कंसीडर नहीं कर सकते। द फर्स्ट स्टेप इज मंडे और ट्यूसडे को लो फॉर्म होना चाहिए या हाई फॉर्म होना चाहिए। अगर आप बुलिश हो तो लो फॉर्म होना चाहिए, और अगर आप बेरिश हो तो हाई फॉर्म होना चाहिए मंडे या ट्यूसडे को। सो ट्यूसडे थ्रू थर्सडे प्राइस ने एक्सपेंड किया, और फ्राइडे दिस इज अ टीजीआईएफ। और उसी तरीके से बेरिश कैंडल की अगर हम बात करें तो मंडे को प्राइस ने हाई बनाया, इस केस में प्राइस ने ट्यूसडे को लो बनाया था, और इस केस में प्राइस ने मंडे को हाई बनाया। तो मंडे या ट्यूसडे को हाई या लो फॉर्म होना चाहिए, तो इन दो दिनों में। और अगर आपने वीकली प्रोफाइल वाली मेरी वीडियो देखी है तो आप सबको पता होगा एक्चुअल में मंडे या ट्यूसडे को जो हाई या लो फॉर्म होता है दैट इज क्लासिक एक्सपेंशन वीक, उसे हम क्लासिक एक्सपेंशन वीक कहते हैं। तो मंडे को प्राइस ऊपर गई, हाई ऑफ द वीक बनाया, ट्यूसडे थ्रू थर्सडे प्राइस एक्सपेंड हुई, और फ्राइडे को प्राइस ने टीजीआईएफ बनाया। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पर मीट होता है कि प्राइस को मंडे या ट्यूसडे को लो ऑफ द वीक इन अ केस ऑफ बुलिश सिनेरियो, और हाई ऑफ द वीक इन अ केस ऑफ बेयरिश सिनेरियो फॉर्म करना है। सेकंड स्टेप, प्राइस मस्ट एक्सपेंड थ्रू थर्सडे। प्राइस को थर्सडे तक एक्सपेंड करना है, मतलब मंडे या ट्यूसडे को लो बनाया और थर्सडे तक प्राइस ने सेम डायरेक्शन में मूव करना है। अगर आप बुलिश हो तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे प्राइस ने सेम डायरेक्शन में मूवमेंट दी हमें, और फ्राइडे को हमें टीजीआईएफ मिला। एंड इसी तरीके से ट्यूसडे थ्रू थर्सडे आपका एक्सपेंड होना चाहिए प्राइस सेम डायरेक्शन में, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फ्राइडे को आपका टीजीआईएफ फॉर्म होगा। देन थर्ड स्टेप, प्राइस मस्ट अचीव्ड आ हायर टाइम फ्रेम ऑब्जेक्टिव। प्राइस को हायर टाइम फ्रेम के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, चाहे वो थर्सडे को करे चाहे वो फ्राइडे को करके उसके बाद टीजीआईएफ दे। बट जब तक आपका हायर टाइम फ्रेम का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा, इन अ केस फॉर एग्जांपल दिस इज अ 4 आवर चार्ट, 4 आवर के ऊपर प्राइस ने आपके हायर टाइम फ्रेम के ऑब्जेक्टिव को, जो वीकली ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा किया, उसके बाद प्राइस ने प्राइस प्रीमियम एरे पे वीकली ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के बाद
थोड़ी सी रिट्रेसमेंट जो देती है, दैट इज कॉल्ड TGIF सेटअप। अब अगर उसी तरीके से हम बात करें कि भाई TGIF तो हमें समझ आ गया कि उसके 3 सेटअप्स हैं जो कि हमें देखना है, 3 क्राइटेरिया जो हमें फॉलो करना है, बट अब उसका टारगेट क्या होगा? सवाल तो ये आता है कि हमने TGIF रिट्रेसमेंट करना है। देखो, अगर आप नॉर्मल ट्रेड कर रहे हो उसके पास, उसमें आपके पास एक ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होती है, आपके पास एक टारगेट होता है, बट इस सिचुएशन में आपका टारगेट तो पूरा हो गया, बट ट्रेड का टारगेट क्या रखना है? क्योंकि वीकली ऑब्जेक्टिव तो आपका पूरा हो चुका है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपकी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है वो तो हिट हो चुकी है, बट अब आपको क्या टारगेट रखना है? दैट इज हेयर 20 to 30% ऑफ द वीकली रेंज। वीकली रेंज का 20 to 30% आपने फिब ड्रॉ करना है और आपको वो टारगेट करना है। अगर इस सिचुएशन में देखो तो लो ऑफ द वीक और ये हाई ऑफ द वीक है, तो ये हमारा पूरा वीकली रेंज है। वीकली रेंज पे हमने अपना फिब रखा और ये 20 to 30% प्राइस ने हमें रिट्रेस करके देना है। अगर आप यहाँ पर देखो तो GBP USD डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मंडे से लेकर थर्सडे तक प्राइस ने एक्सपेंड किया और फ्राइडे को प्राइस ने यहाँ पर TGIF फॉर्म किया और हमारा वीकली ऑब्जेक्टिव थर्सडे को पूरा हो चुका था। तो अब सिंपल मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं अपना मंडे थ्रू थर्सडे जो हमारा लो ऑफ द वीक है, मंडे थ्रू फ्राइडे तक मैंने पूरा यहाँ पर एक्सपेंड किया अपने फिब को और 20 to 30% मैंने टारगेट किया। और इसी तरीके से अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करें तो ये प्रीवियस डे लो हमारा हिट हो चुका था, वीकली ऑब्जेक्टिव भी हमारा पूरा हो चुका था। अब मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे क्या देखा कि प्राइस ने यहाँ पे सेल स्टॉप्स दे दिया हमें ऑलरेडी, यहाँ पे CSD भी कंफर्म हो चुका है, मतलब अब हम बुलिश साइड TGIF को देख सकते हैं। एंड आई एम नॉट अ बिग फैन कि यार मैं सिर्फ हवाओं में बातें करूँ और मैं आपको TGIF के बारे में बताऊँ। हेयर यू कैन सी मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट भी की थी जिसके ऊपर मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। GBP USD का चार्ट है, अगर आप यहाँ पर देखो तो प्राइस ने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और यहाँ पर मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। चाहे तो आप यहाँ पर भी कर सकते थे, बट यहाँ पे हमें कोई सेटअप मिला नहीं, बट यहाँ पे मुझे सेटअप मिला, ऑर्डर ब्लॉक पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया और ये बाई साइड की लिक्विडिटी थी जिसे मैंने टारगेट किया। सो दिस इज द TGIF सेटअप। सो चार्ट पर भी आपको अभी यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा कि किस तरीके से हमें TGIF की सेटिंग रखनी है और फिब की सेटिंग क्या रखनी है, वो आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी यहाँ पे अभी शो रहा होगा। देखो, सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो हर हफ्ते हर वीक TGIF सेटअप को ढूंढते हैं, बट TGIF आपको अपने जहन में रखना है कि TGIF हर फ्राइडे को, हर हफ्ते फ्राइडे को फॉर्म नहीं होता, बल्कि इसके 3 क्राइटेरियाज मैट होना चाहिए। मंडे और ट्यूसडे को लो फॉर्म होना चाहिए, सेकंड वन प्राइस ने थर्सडे तक एक्सपेंड करना है, थर्ड वन प्राइस ने आपके हायर टाइम फ्रेम के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। तो ये 3 क्राइटेरिया जब मैट हो जाएंगे जब भी आपका ट्रेड बनेगा। और सबसे पहले स्टेप ही आपको ये देखना है कि मंडे ट्यूसडे को अगर लो फॉर्म नहीं हुआ, चाहे सारे क्राइटेरिया मैट हो गए हों, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना TGIF के अकॉर्डिंग, अगर आप TGIF सेटअप देख रहे हो। और TGIF का सबसे रियल पावर है पेशेंस। अगर आपका ये 3 क्राइटेरिया मैट नहीं हुआ, सो नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड, एटलीस्ट आप लॉस से बच जाओगे। मेरा मिशन है साउथ एशियन ट्रेडर्स, स्पेशली पाकिस्तान और इंडियन ट्रेडर्स को ये बताना कि कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रेस फ्री ट्रेड किस तरीके से होती है और आप मार्केट को किस तरीके से एक सिस्टमाइज्ड वे में अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो ऑब्वियसली इस चैनल को सपोर्ट करो, और अगर आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ मैं डेली कमेंट्री और अपने पर्सनल ट्रेड आइडियाज़ भी शेयर कर रहा होता हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।